अपने देश में गांव की माटी से उठे कई नेता है। कई ऐसे नेता है जिन्होंने राजनीति की खातिर अपने गांव को नहीं छोड़ा और लोगों के बीच ही मौजूद रहे। उन्हीं में से एक है हरियाणा की राजनीति के कद्दावर नेता ओम प्रकाश चौटाला। इनेलो अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला का एक समय में हरियाणा की राजनीति में सिक्का चलता था। खादर की जमीन पर ओम प्रकाश चौटाला का ऐसा जमाव, ऐसा जुड़ाव था कि केंद्र की बड़ी बड़ी पार्टियों ने भी उन्हें हाथों हाथ लिया था। वो अलग बात है कि विवाद और जेल जाने के बाद ओपी चौटाला की पकड़ राजनीति पर पहले जैसी ना रही, लेकिन एक समय पर ओपी चौटाला राजनीति की धुरी हुआ करते थे, जिसके आसपास एक से एक धाकड़ नेताओं की भीड़ जमा रहती थी। आज की इस एसएनए में हम ओपी चौटाला के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर कैसे जमी जमाई राजनीति ऐसे डावाडोल हो गई। नमस्कार, स्वागत है एसएनए में। भारत आज का वो शो जिसमें खबरों का विश्लेषण करते हैं। और खबरें होती कौन सी हैं? वो खबरें आपके प्रदेश की हो सकती हैं, वो खबरें आपके देश की हो सकती हैं, वो पूरे विश्व की हो सकती हैं, लेकिन खबरें होंगी वो जो आपसे सरोकार रखती है या आपसे जुड़ाव रखती है। ओम प्रकाश चौटाला अपने ठेठ हरियाणवी अंदाज, सिर पर हरी पगड़ी और रोबीले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के बेटे और हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। फिलहाल वे आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी हैं, तो वहीं उनके बेटे अभय चौटाला पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। ठप पड़ी पार्टी को, संगठन को दोबारा से खड़ा करने में जी जान से दोनों जुटे हुए हैं। अगर ओम प्रकाश चौटाला की बात की जाए तो वो इस उम्र में भी पूरी शिद्दत के साथ पार्टी को एकजुट करने में और पार्टी की सेवा करने में लगे हुए हैं। तो आइए हम आपको ओम प्रकाश चौटाला की जिंदगी के पहलुओं से रूबरू कराते हैं। कौन है ओम प्रकाश चौटाला? ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को सिरसा शहर के एक छोटे से गांव चौटाला में हुआ था, जो कि अब उत्तर पश्चिमी हरियाणा में है। उनके पिता चौधरी देवीलाल ने 1966 में हरियाणा राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री और भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी और साथ ही इनेलो की स्थापना में अहम लोगों में एक माने जाते रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला जमीन से जुड़े भारतीय राजनेता है जो अपनी याददाश्त के लिए जाने जाते हैं। लंबे समय तक इंडियन नेशनल लोक दल के अध्यक्ष वो रहे हैं, जो कि हरियाणा का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिसका प्रभाव पूरे हरियाणा में रहता है। सिर्फ हरियाणा ही नहीं, आसपास के राज्यों, पंजाब की बात करें, राजस्थान, हिमाचल में, वहां भी प्रभाव रहता है इनेलो का। ओम प्रकाश चौटाला की राजनीति। ओम प्रकाश चौटाला 1970 में जनता दल के सदस्य बने। पहली बार हरियाणा विधानसभा के लिए चुने गए। 1987 में वो राज्यसभा के लिए चुने गए और 1990 तक राज्यसभा के लिए सेवाएं उन्होंने दी। उन्होंने राजनीति के साथ साथ पढ़ाई जारी रखी। साल 1989 में जब उनके पिता चौधरी देवीलाल भारत के उप प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। दिसंबर 1989 में ओपी चौटाला पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। ओपी चौटाला ने 1990 से 1991 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में 2 और छोटे कार्यकाल दिए। 1996 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला ने 1 सीट जीती। हरियाणा विकास पार्टी की सरकार बनने के बाद सदन में विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने भूमिका निभाई। 1998 में पार्टी का नाम बदलकर इंडियन नेशनल लोक दल कर दिया गया। 1999 के विधानसभा चुनाव में चौटाला फिर से भाजपा के समर्थन से चौथी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोक दल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। इनेलो ने भाजपा से 6 सीटें लेकर सरकार बनाई और चौटाला 5वीं बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। बात करें 2005 और 2009 के चुनाव की, इस दौरान इनेलो अपनी सरकार बनाने में नाकाम रही, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि दोनों ही चुनाव में चौटाला ने विधानसभा में अपनी सीट बरकरार रखी। चौटाला का राजनीतिक करियर 2013 में समाप्त हुआ, जब उन्हें जेबीटी भर्ती घोटाले के लिए 10 साल कैद की सजा सुनाई।
इनेलो के लिए क्यों जरूरी है ओम प्रकाश चौटाला? बड़े चौटाला के नाम से मशहूर राजनीति के वो धुरंधर भले ही राजनीति में खुद ठंडे पड़ गए हों, लेकिन सच्चाई यही है कि उनके बिना इनेलो निराधार है, क्योंकि चौटाला को हरियाणा के ग्रामीण मतदाताओं का करीबी माना जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ओपी चौटाला की याददाश्त तेज होने का दावा किया जाता है। दावा किया जाता है कि ओम प्रकाश चौटाला एक बार जिससे मिल ले वे उसे भूलते नहीं हैं। उनकी इसी खूबी से गांव के लोग उनके काफी करीबी है। और आपको बता दें कि 5000 मोबाइल नंबर, फोन नंबर उनको जुबानी याद है। ये कहावत भी उनके लिए काफी मशहूर है। लिहाजा ग्रामीण लोगों पर कहीं ना कहीं चौटाला का दबदबा जरूर कायम है। तो वहीं दूसरा कारण यह है कि एक तो चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल संकट में है, तो वहीं उनके बेटे अभय चौटाला इनेलो के एकलौते विधायक हैं। चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला ने पार्टी को तोड़कर जेजेपी नाम से दूसरा दल बना लिया है और हरियाणा में अगला विधानसभा चुनाव 2024 में होना है। पैरोल पर रहते हुए ओम प्रकाश चौटाला जनसभाओं को संबोधित करते रहते हैं और यहां तक कि 2019 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के लिए प्रचार भी उन्होंने किया था। ऐसे में चौटाला का रहना उनके बेटे अभय चौटाला और इनेलो को गति देने के लिए बहुत ही जरूरी है। टीचर भर्ती घोटाले में काटी 10 साल की सजा। बड़े चौटाला हरियाणा में टीचर भर्ती घोटाले में भी फंसे हुए हैं। बता दें कि उक्त घोटाले में वे 10 साल तिहाड़ जेल की हवा खा चुके हैं। घोटाले का यह मामला 1999 और 2000 के बीच 3206 टीचरों की अवैध भर्ती से जुड़ा था। हरियाणा के आईएएस अधिकारी संजीव कुमार ने घोटाले के इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। आरोप लगाया था कि ओम प्रकाश चौटाला व उनके साथियों ने प्रत्येक शिक्षक से भर्ती के लिए 3 से 4 लाख रुपए वसूले थे। ये आरोप उन पर लगाए गए। दिल्ली की ही एक अदालत ने टीचर भर्ती घोटाले के सिलसिले में साल 2013 में ओम प्रकाश चौटाला और उनके बड़े बेटे अजय चौटाला को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई थी। समय से पहले जेल से छूटे ओपी चौटाला। बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने 10 सालों में से 9 साल और 7 महीनों से ज्यादा की कैद सजा के तौर पर काटी है। बाकी उन्हें समय से पहले तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था। कारण था कि उनकी उम्र ज्यादा होना और कोरोना काल में उनकी सेहत देखते हुए जल्दी उन्हें रिहा कर दिया गया था। बता दें कि सजा के 2 महीने पूरे होने से पहले ही चौटाला को रिहा कर दिया गया। उनको 2 जुलाई 2021 को रिहा किया गया था। आय से अधिक संपत्ति का भी विवाद। ओपी चौटाला के केस एक बार खुलने शुरू हुए तो मानो आरोपों की झड़ी ही लग गई हो। अभी वे टीचर भर्ती घोटाले में जेल की हवा खाकर तिहाड़ से बाहर निकले ही थे कि उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज हो गया। बता दें कि इस मामले में केस साल 2006 में दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया था कि उन्होंने आय से 100 गुना से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की थी। यह मामला कोर्ट में 16 साल तक लंबा खिंचा। आरोप लगे थे कि चौटाला ने हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए ये बेशुमार दौलत इकट्ठा की थी। तो वहीं 16 साल के बाद यह मामला दोबारा शुरू हुआ और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 साल कैद की सजा सुनाई थी। बता दें कि अदालत ने चौटाला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इस मामले में सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि उनकी 4 संपत्ति अटैच करने के आदेश जारी किए जाते हैं। सीबीआई ने की थी कड़ी सजा की मांग। सीबीआई ने ओपी चौटाला को कड़ी सजा देने की मांग रखी थी। तो वहीं चौटाला के वकील ने उनकी खराब सेहत का हवाला दिया था और अच्छे बर्ताव के लिए सजा में नरमी बरतने की अपील की थी। उनके वकील ने कहा कि चौटाला को फेफड़े में इन्फेक्शन है और वो खुद से कपड़े तक नहीं बदल सकते। उन्हें कहीं आने जाने में भी किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। वकील ने दावा किया था कि वो बीमार होने के साथ साथ 90% विकलांग है, इसलिए चौटाला की सजा में राहत दी जाए। बुढ़ापे में पास की 10वीं और 12वीं की परीक्षा। जी हां, बड़े रोचक सी उनके साथ घटनाक्रम घटा है। आज के समय में बच्चे जहां पढ़ाई से कतराते हैं तो वहीं ऐसे में ओपी चौटाला एक प्रेरणा भी है।
वो एक प्रेरणा स्रोत के तौर पर हमारे बीच है, जिन्होंने 87 साल की उम्र में 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की थी। ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा बोर्ड से 10वीं की 12वीं की परीक्षा पास की थी। चौटाला ने 2021 में 12वीं की परीक्षा पास की थी। हालांकि उनका रिजल्ट रोक दिया गया था क्योंकि उन्होंने तब तक क्लास 10वीं की अंग्रेजी की परीक्षा पास नहीं की थी। मई के महीने में उन्होंने 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा की मार्कशीट ली है। जब पिता ने बेटा मानने से किया था चौटाला को इनकार। जी हाँ, एक वक्त ऐसा आया कि स्वर्गीय देवीलाल ने उनको अपना बेटा मानने से ही इनकार कर दिया था। इस कदर वो उनसे खफा हो गए थे। ओपी चौटाला अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान है। जब उनके पिता चौधरी देवीलाल किसानों के अधिकारों के लिए लड़ते हुए जेल में थे, तब परिवार में सबसे बड़ा होने के चलते ओपी चौटाला को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। 1977 में चौटाला को कलाई घड़ी की तस्करी के एक मामले में दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था। जब पिता देवीलाल को यह पता चला तो उन्होंने काफी लंबे समय तक ओपी चौटाला को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया था। ओपी चौटाला को पगड़ी से बेहद है प्यार। ओम प्रकाश चौटाला का पगड़ी से बेहद ही ज्यादा प्यार है। वे कहीं भी बिना पगड़ी के नजर नहीं आते हैं। आपको बता दें कि एक बार अदालत में सुनवाई के दौरान चौटाला की पग ठीक से नहीं बंधी हुई थी, जिसके बाद वो अदालत में कुछ परेशान से रहे। उन्होंने अदालत से इजाजत ली और बाहर आकर पहले पगड़ी ठीक की और फिर जज के सामने दोबारा पेश हुए। इसी से पता चलता है कि ओम प्रकाश चौटाला को पगड़ी से कितना लगाव है, कितना प्यार है। उधर गोहाना की एक रैली में उन्होंने अपनी हरी पगड़ी को उतारकर बसपा की नीली पगड़ी डालने से इनकार कर दिया था। यह उनके इनेलो प्रेम को दर्शाता है, या यूं कहा जाए कि हरियाणा के हरे रंग को प्रेम को दर्शाता है। तो ये जाना आपने ओम प्रकाश चौटाला की जिंदगी के कुछ रोचक किस्से। समय के साथ भले ही ओम प्रकाश चौटाला की राजनीति को विराम लग गया हो, लेकिन जब जब हरियाणा के कद्दावर नेताओं का नाम लिया जाएगा तो फिर देवीलाल के इस लाल का नाम भी लिस्ट में जरूर शामिल होगा। दबंग अवतार और कार्यकर्ताओं से प्रेम के लिए हमेशा जाना जाएगा ओम प्रकाश चौटाला को। उनके लिए एक बात बड़ी मशहूर है कि उनका कोई भी कार्यकर्ता उनके पास कोई भी काम लेकर पहुंचा तो उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। लीग से हटकर भी उसकी मदद उन्होंने की है। इसीलिए आज भी इनेलो खत्म होकर भी लोगों को दिलों में जिंदा है और एक बार फिर से हरियाणा में सरकार बनाने की फिराक में है। आज का ये एसएनए कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और इसके लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं हमारे चैनल भारत आज का, हरियाणा आज का और एसएनए का। बहुत बहुत धन्यवाद। एसएनए से मैं यशपाल कंचु। खास खबर हो या सवाल आपका, हम आपको दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को कर लीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले।